सिक्स्थ एग्जाम का बिगुल बज चुका है। 4 जुलाई, जैसा कि मैंने बोला था आपको, जून में ही स्टार्ट है, जून में ही खत्म है। जून नहीं, चलिए एक सप्ताह, आपको 4 दिन और रिलीफ मिल गया, क्योंकि गर्मी के कारण जितने भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो एग्जाम है या कुछ भी, स्कूल खास करके, कॉलेज खास करके, एक सप्ताह एक्सटेंड हो गया, इसलिए आपको 4 दिन या 5 दिन का टाइम और मिल गया, वरना शुरू होता जून में और खत्म भी होता जून में। खैर, वो 4 दिन हमारे लिए अच्छा काम करेगा। अभी हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और आप लोग इस गोरिल्ला ऑपरेशन में ज्वाइन करिए। जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर अप करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए। यहां पर वाई लिमिटेड इशूड 12% प्रेफरेंस शेयर, 5 नंबर का एक ऐसा क्वेश्चन आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। वाई लिमिटेड इशूड 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each at 92 per share and the shares are repayable after 12 years at par. Calculate cost of preference shares if tax rate is 40%. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोग प्रीफरेंस शेयर का कैलकुलेशन करिएगा, वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैलकुलेट करिएगा, तो उस चीज में आपको ये टैक्स रेट से कोई मतलब नहीं है, इग्नोर कर दीजिएगा। टैक्स रेट से कोई मतलब नहीं है, इग्नोर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको डेटा चाहिए। क्या क्या डेटा चाहिए? तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे डेटा इवैल्यूएशन। क्या क्या डेटा चाहिए आपको इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए? ये डेटा निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम लोग को चाहिए क्या? यहाँ पर इशूड प्राइस। इशूड प्राइस आईपी मतलब इशूड प्राइस, आप लोग पूरा लिखकर इशूड प्राइस ब्रैकेट में लिखेगा। कंपनी 92 रुपीज में सेल करता है, इशूड प्राइस 92 है। अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट होता है तो माइनस हो जाता है। इशूड प्राइस के बाद रिडीमेबल प्राइस, कंपनी कितना में रिडीम्ड करता है? कंपनी रिडीम्ड करता है आफ्टर 12 इयर्स एट पार। एट पार का मतलब 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए में रिडीम्ड कर रहा है एट पार। जब आपको रिडीमेबल प्राइस मिल गया तो कितना साल बाद रिडीम्ड करता है? तो ये पता चल गया, नंबर ऑफ ईयर्स, जिसको हम लोग एन कहेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स 12 ईयर्स। तो ये 12 ईयर्स हो गया, और नंबर ऑफ ईयर्स 12 ईयर्स हो गया, तो इसको हम लोग 12 साल बाद रिडीम्ड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिविडेंड। कितना का डिविडेंड मिलता है क्वेश्चन में? डी इज इक्वल टू डिविडेंड। 100 रुपया का 12%, याद करिएगा, इसको फेस वैल्यू का ही 12% निकालना है, तो 12 रुपया एक शेयर पे डिविडेंड मिलता है। अब हम लोगों को डेटा सभी मिल गया। अब हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर, तो कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर हम लोग निकालेंगे। हमारे पास सारा डेटा मिल गया, ये क्वेश्चन को भूल जाइए, डेटा निकाल कर, और उसके बाद फॉर्मूला लिखिए, डी प्लस रिडीमेबल प्राइस माइनस इशूड प्राइस डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई रिडीमेबल प्राइस प्लस इशूड प्राइस डिवाइडेड बाई 2। यही ना? फॉर्मूला मिल गया अपने को, डेटा मिल गया अपने को। चलिए फटाफट डी का वैल्यू बैठाइए, 12। रिडीमेबल प्राइस अपने पास कितना है? 100। इशूड प्राइस अपने पास कितना है? 92। कितने साल बाद रिडीम्ड कर दिया जाएगा? 12 साल बाद। और फिर इसको डिवाइड करेंगे, 100 प्लस 92 डिवाइडेड बाई 2। बताइए कितना हुआ? कैलकुलेशन करके फटाफट। नंबर ऑफ 12 प्लस 8/12 डिवाइडेड बाई 192/2 करके कितना आ रहा है? डायरेक्ट बता रहे हो क्या? चलो बोलो, 192/2 करके बताओ पहले। 192/2 हो जाएगा सर 96। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ पे पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद इसमें प्लस करके डिवाइड बाई 96 करिए, पॉइंट आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया 5 नंबर आपके पॉकेट में। कितना? 1319। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट हमेशा 100 से बताएंगे, तो ये रेट हो गया 13.19% इज योर आंसर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर। जस्ट क्लोज्ड। समझ आया? कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं?
फटाफट एक और सम देख लेते हैं। 5 मिनट में एक सम, 5 मिनट में एक सम। दूसरा सम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, दूसरा सम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। फटाफट लिखिए, पी क्यू आर लिमिटेड, लिखते रहिए, खत्म करेंगे आज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को। पी क्यू आर लिमिटेड, पी क्यू आर लिमिटेड। वीडियो में देखना, थोड़ा ये कलर अच्छा आ रहा है कि दूसरा कलर चेंज करे, ब्लैक कर दे क्या? पी क्यू आर लिमिटेड हैज 100 प्रीफरेंस शेयर्स, हैज 100 प्रीफरेंस शेयर्स has rupees 100 preference shares redeemable at a premium, redeemable at a premium, at a premium, redeemable at a premium of 10%, of 10% after 15 years, आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद रिडीम्ड होगा। द रेट ऑफ डिविडेंड, द रेट ऑफ डिविडेंड इज 12%, रेट ऑफ डिविडेंड इज 12%। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट 5%, selling price is 95%, selling price मतलब issued price is 95, हो गया? selling price मतलब issued price is 95, हो गया? calculate KP, calculate cost of प्रीफरेंस शेयर, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर, जिसको हम लोग प्यार से केपी बोलते हैं, कैलकाटा पुलिस। ठीक है, कैलकुलेट केपी, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आपको निकालना होगा डेटा इवैल्यूएशन। सबसे पहले आपको करना क्या होगा? डेटा इवैल्यूएशन, डेटा इवैल्यूएशन। जो डेटा हमको चाहिए इस क्वेश्चन से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन को फाड़ के फेंक देंगे। आप लोग क्वेश्चन पेपर को मत फाड़िएगा। डेटा इवैल्यूएशन, डेटा इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इशूड प्राइस, कंपनी कितना। सबसे पहले का कोई बात नहीं, आप कभी भी कुछ भी लिख सकते हो। इशूड प्राइस का मतलब क्या होता है? इशूड प्राइस क्वेश्चन में 95 है। अब ये 95 से आपको फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देना होगा। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना था? 5% ऑफ 100, 5 रुपया। समझ आया? 100 पे 5% ऑफ 100, 5 रुपया। बहुत जन 95 पे भी निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस पे चाहो उस पे निकाल लीजिए। कितना है? 90, लेकिन कोशिश है इशूड प्राइस पे निकालने का। इशूड प्राइस का ही फ्लोटेशन कॉस्ट होता है। हो गया? इसके बाद क्या है? रिडीमेबल प्राइस। व्हाट इज रिडीमेबल प्राइस? रिडीमेबल प्राइस कितना में रिडीम्ड होगा? देखिए लिखा हुआ है आफ्टर 15 साल बाद ये 10% में रिडीम्ड होगा। इसका मतलब 100 प्लस 10, रिडीमेबल प्राइस हो गया 110। ठीक है, और इसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स, कितना साल बाद ये वापस किया जाएगा। प्लीज आप लोग ये शॉर्ट फॉर्म ले लिखिएगा। आप लोग पहले लिखिएगा इशूड प्राइस और ब्रैकेट में लिखिएगा आईपी। बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है ये एफएम। इसमें जो टीचर है वो काफी कुछ ढूंढने का कोशिश करता है कि आप कितना से ज्यादा प्रेजेंटेशन किए हैं। नंबर ऑफ ईयर्स, ये टाइम टेन्योर ऑफ द रिडम्पशन, नंबर ऑफ ईयर्स इज 15 ईयर्स लिखा हुआ है ना, इसलिए डेटा इवैल्यूएशन थोड़ा अच्छा से दीजिएगा, बाकी तो सब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। और इसके बाद क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड पर शेयर इज 12%, क्वेश्चन में बोला है 100 रुपया का 12% 12। सब कुछ मिल गया।
आइए फॉर्मूला में, फॉर्मूला क्या होता है अपना, केपी का फॉर्मूला होता है डी प्लस रिडीमेबल प्राइस माइनस इशूड प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल प्राइस प्लस इशूड प्राइस डिवाइडेड बाय 2। कितना सुंदर लग रहा है ये फॉर्मूला देखने में, ये फॉर्मूला देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, अब जब यह फॉर्मूला आप लिख लिए और डेटा आपके पास है ही, d इज इक्वल टू 12 है, रिडीमेबल प्राइस कितना है बोलो तो, रिडीमेबल प्राइस है 110, इशूड प्राइस है 90, होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 15 है, डिवाइडेड बाय 110 प्लस 90 बाय 2, कैलकुलेशन कर दो, टोटल होगा 0.1 डायरेक्ट बोल दिए, वाह 0.1333 का मतलब हो गया 13.33%, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये दो तरीके का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर लीजिएगा, आपका काम हो गया। आप कॉस्ट ऑफ डिवेंचर के लिए नेक्स्ट वीडियो चेक करिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर सीखने के बाद कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स में क्या है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स में हम लोग जैसे वहां पे टैक्स रेट को इग्नोर करते थे, लेकिन यहां पर हम लोग टैक्स रेट को इग्नोर नहीं करेंगे। हमारा फॉर्मूला होगा केडी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए फॉर्मूला एक सांस में बोलेंगे, आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आरपी माइनस आईपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स होल डिवाइडेड बाय आरपी प्लस आईपी डिवाइडेड बाय 2। ये है फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स का। वैल्यू निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। आरपी बोले तो रिडीमेबल प्राइस, आईपी बोले तो इशूड प्राइस, एन बोले तो नंबर ऑफ ईयर्स, टी बोले तो टैक्स रेट और एन बोले तो नंबर ऑफ ईयर्स, सब कुछ तो हो ही गया। रिडीमेबल प्राइस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में रिडीमेबल प्राइस कितना दिया हुआ है, रिडीमेबल प्राइस एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 100 का शेयर को 10% एक्स्ट्रा में आप रिडीम्ड करिएगा तो 110 होगा। इशूड प्राइस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, इशूड प्राइस क्वेश्चन में 3% डिस्काउंट है और 2% फ्लोटेशन कॉस्ट है। 100 रुपया का डिवेंचर्स है और 100 रुपया का डिवेंचर्स में 2% मतलब 2 रुपया हुआ फ्लोटेशन कॉस्ट और 3 रुपया हो गया डिस्काउंट। ये 2 और 3 दोनों को माइनस करके कितना बचेगा, 95 हो गया इशूड प्राइस। जब हम लोग रिडीमेबल प्राइस निकाल लिए और इशूड प्राइस निकाल लिए, रिपीट कि आप लोग आरपी आईपी डायरेक्ट मत लिखिएगा, डेटा इवैल्यूएशन में हमेशा आप इसको रिडीमेबल प्राइस लिखिएगा, रिडीमेबल प्राइस। हाँ, क्वेश्चन में हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे ना तो ये डेटा इवैल्यूएशन, इसमें फुल नेम लिखेंगे, इशूड प्राइस, ठीक है। 5 नंबर का सवाल है भैया, 5 नंबर का सवाल है, इसे थोड़ी नंबर देगा, 5 मिनट में आप बना के निकल सकते हो। ये सवाल बहुत आसान सवाल आता है, ये 5 नंबर में एफएम के पेपर में बहुत ही आसान सवाल आता है ये, और आता ही है ये। T इक्वल टू टैक्स रेट, टैक्स रेट देखिएगा 40% दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करके 0.4240 कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल बाद ये रिडीम्ड होगा, कितने साल बाद ये रिडीम्ड होगा, कहां है ये, कितने साल बाद ये रिडीम्ड होगा, देख लीजिएगा 10 ईयर्स मिल गया, 10 साल बाद ये रिडीम्ड होगा। अब आप फॉर्मूला में पुट करिए और अपना आंसर पाइए, फॉर्मूला में पुट करिए और अपना आंसर पाइए। KD इज इक्वल टू हम लोग निकालेंगे, इंटरेस्ट का रेट तो हम लोग देखा ही नहीं, चलिए एक चीज और देख लेते हैं, इंटरेस्ट। डेटा इवैल्यूएशन में इंटरेस्ट मतलब आई होगा, आई कितना परसेंट है, तो ये देखिए आई हमेशा इसके पीछे लटका रहेगा। डिवेंचर 12% डिवेंचर तो 12 रुपया, 14% डिवेंचर तो 14 रुपया, 13% डिवेंचर तो 13 रुपया। तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कितना परसेंट है, 12% डिवेंचर है तो 12 रुपया हो गया क्या हमारा इंटरेस्ट। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, आई इंटू 1 माइनस टी
यही ना, प्लस फॉर्मूला वही लिखेंगे, रिडीमेबल प्राइस माइनस इशूड प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल प्राइस प्लस इशूड प्राइस डिवाइडेड बाय 2, है कि नहीं? अब आपको फॉर्मूला में आ गया। अब देखिए बड़ा सा देखने लगा। अब इशूड इंटरेस्ट कितना है बताइए, 12 रुपया, 1 माइनस 0.4 कर देंगे, प्लस ये बताइए रिडीमेबल प्राइस कितना है, 110 है रिडीमेबल प्राइस, 110 है, इशूड प्राइस 95 है, डिवाइडेड बाई 10 है, और होल डिवाइडेड बाई करना है क्या, 110 प्लस 95 बाई 2। चलिए अब कैलकुलेशन करिए और रेट बताइए कितना आया, 0.0848। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8.48% हो गया आपका आंसर। 5 नंबर आपके जेब में, ठीक है। हाँ